प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की पिछले कुछ दिनों से तबीयत नाजुक बनी हुई थी। उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। इस दौरान उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से देश के तमाम बड़े नेता ट्वीट कर दुख जता रहे हैं। बता दें कि हीराबा की उम्र 100 के पार थी। 100 की उम्र पार करने के बावजूद वो काफी सक्रिय रहती थी। इस उम्र में भी वो अपना काम खुद निपटाने की कोशिश करती थी। आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी की मां के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। 15-16 साल की उम्र में हो गई थी शादी। पीएम मोदी की मां हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। शादी के बाद वो वडनगर शिफ्ट हो गई थी। हीराबा की उम्र महज 15-16 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में काम करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने फीस भरने के लिए भी कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए। हीराबा चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने। कुछ ऐसी है हीराबेन मोदी के संघर्ष की कहानी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने मीडिया को बताया था कि उनकी मां सुबह और शाम 2 बार कुएं से पानी खींच कर लाती थी। कपड़े धोने के लिए तालाब जाती थी। उन्होंने अधिकांश समय घर का ही खाना खाया है। बाहर के खाने से परहेज किया करती थी। मां हीराबा को आइसक्रीम खाना काफी पसंद था। वो इसके लिए कभी भी मना नहीं करती थी। वो हमेशा कामों में व्यस्त रहती थी। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी, जिसके बाद वो सबसे पहले घर का काम निपटाती थी। फिर दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती थी। बच्चों को पालने के लिए उन्होंने काफी कठिन मेहनत की थी। हीराबेन ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। पीएम मोदी ने हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर अपने ब्लॉग में बताया था कि उनकी मां ने छोटी सी उम्र में ही अपनी मां को स्पेनिश फ्लू महामारी में खो दिया था। हीराबेन को अपनी मां का चेहरा या उनकी गोद का आराम भी याद नहीं था। उन्होंने अपना पूरा बचपन अपनी मां के बिना बिताया। वो अपनी मां की गोद में हम सब की तरह आराम नहीं कर सकती थी। वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी और पढ़ना लिखना सीख सकती थी। उनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता था। तो ये थी पीएम मोदी की मां हीराबेन पर हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।